हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अवाम ने हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। आरिफ अलवी, बानी पिटिया और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। ममनुआ फंडिंग के वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्की मुफाद पर हमला किया, इंतशार की सियासत को फरोग दिया। जलाओ घेराव से कबल ये तालिबान को वापस ला चुके थे, दहशतगर्दों को यहाँ लाकर पनाह दे रहे थे। और दूसरी जानिब GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। उन्होंने कौमी एक्शन प्लान को रोका। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की इसकी वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कौमी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए PTI पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है। उमर अयूब बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 दिनों में मरी में खिचड़ी पक रही है। हम वर्कर्स और पार्टी का दिफा करेंगे। अता तारड़ की बात उनके दिल की ख्वाहिश हो सकती है। इस वक्त अगर कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो नून लीग है। शिबली फराज बोले, PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग के 3 बड़ों के 3 दिनों में तीसरी बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। सियासी सूरत-ए-हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इक़दामात पर अमल दरामद के हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने आसिफ ज़रदारी और दीगर इत्तेहादियों से राबतों से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़रा के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह किया गया। आशूरा के बाद विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमेरिका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चंद निकात पर फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी जमात को सीटें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? केस सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक था। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो PTI में कैसे जा सकते हैं? दोनों अलग जमातें हैं, एक नहीं समझा जा सकता। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है। ऐसे इक़दामात से सियासी इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। जब तक फौज खुद को सियासत से अलग नहीं करती, मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता।
मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना पड़ेगा। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। सारे मसाइल का हल पूरे मुल्क में अज़-सर-नौ शफाफ इंतखाबात करवाने में मुज़मिर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहा, जो कुछ हुआ वो PTI क़यादत की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। खुर्शीद शाह ने कहा, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमने भी PTI पर पाबंदी की बात सुनी है। अब देखें अदालतें क्या फैसला देती हैं। हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे। रज़ा रबानी कहते हैं कि ऐसे इक़दामात से सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा, मईशत पर मनफी असर पड़ेगा, मुआशी और सियासी अफरा तफरी जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम कर देगी। ऐसा हुआ तो विफाक पर असर पड़ेगा जो पहले ही अंदरूनी फॉल्ट लाइंस पर है। हुकूमत के पास किसी सियासत जमात पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। PTI पर पाबंदी से मजीद बिगाड़ पैदा होगा। इनको आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। अगर ये इन पर लगा तो कल मौजूदा हुक्मरानों पर भी लगेगा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद शुरू कर दे तो ये मुनासिब बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अदालतों से तसादुम चाहते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की गुंजाइश नहीं। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, ये इंतकामी जज्बा है। पार्टीज जबरदस्ती खत्म नहीं होती। ह्यूमन राइट्स कमीशन की PTI पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत। प्रेस रिलीज में कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लिया जाए। ये इकदाम आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया कि PTI एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। तहरीक इंसाफ का सियासी और कानूनी महाज पर एक साथ उतरने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तारड़ शायद कानून नहीं पढ़ते, कानून में पाबंदी की गुंजाइश नहीं, अदालतें मौजूद हैं, हुकूमती फैसले पर अमल नहीं होने देंगे, आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। सलमान अकरम राजा ने नून लीग को बेवकूफ़ करार दिया। कहा, यह अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत बौखला गई है, वज़ीरा पागल हो गए हैं। असद कैसर ने कहा, इनको पता चल गया कि इनके बचने की उम्मीद बाकी नहीं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह मुल्क इनके बाप का नहीं कि जो दिल में आए फैसला करें। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना शादमान जलाने के केस पर समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा को कोट लखपत जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया था। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की जमानतें मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं देंगी। सनम जावेद को घर जाने की इजाजत। जुमेरात तक इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर नहीं जा सकेंगी। सनम जावेद गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब के रिमार्क। सनम जावेद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि बलूचिस्तान में दर्ज FIA में सनम जावेद नामजद नहीं। इस्तिगासा को साबित करना पड़ेगा कि सनम जावेद ने कौन सी रियासत मुखालिफ सरगर्मियां की। सनम जावेद 18 जुलाई को जाती हैसियत में पेश होंगी।
हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। दाल, चना और टोटा चावल पर फी किलो सब्सिडी 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। घी पर फी किलो सब्सिडी 100 रुपये मिलेगी। आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म के नए पैकेज की समरी ECC के लिए भिजवा दी गई। सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रवां माली साल 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए।